नमस्कार, प्रदेश न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षत राज और आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा जिले के ग्राम सिलघट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिया, स्वर्गीय सुखलाल टिकरिया एवं समाज सेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिया की प्रतिमा का अनावरण किया। ग्राम सिलघट में उपस्थित राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे बुजुर्गों हमारी धरोहर और पथ प्रदर्शक हैं। उनका हमारे समाज के साथ साथ देश के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम सिलघट राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से प्रगतिशील गांव रहा है, जहां अनेक विभूतियों ने यहां जन्म लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नाथूराम टिकरिया और स्वर्गीय सुखलाल टिकरिया ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन दोनों महान विभूतियों ने आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। समाज सेवी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद टिकरिया 25 साल तक सरपंच रहे। उन्होंने भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे हमेशा किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहे। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार द्वारा बारदानों की व्यवस्था के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राइस मिलर्स, पीडीएस और किसानों के पास उपलब्ध बारदानों का उपयोग धान खरीदी में करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस अवसर पर ग्राम सिलघट में मंगल भवन की स्वीकृति की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ के नया बिहान कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां उन्होंने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए चर्चा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ भी उपस्थित थे। वहीं सीआईआई के अध्यक्ष अमित अग्रवाल सहित सीआईआई के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगों के लिए लौह अयस्क और कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार एनएमडीसी और केंद्र सरकार के साथ लगातार इस संबंध में प्रयास कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों से बस्तर सहित प्रदेश के वन क्षेत्रों में लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन के लिए उद्योगों की छोटी छोटी यूनिटें लगाने की आह्वान किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि उद्योगपति की सहूलियत के लिए राज्य सरकार लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन के लिए वन विभाग के माध्यम से मॉडल प्रोजेक्ट तैयार करने की पहल करेगी, जिससे ऐसे उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों को आसानी हो। लघु वनोपजों में वैल्यू एडिशन से संग्राहकों को वनोपज का अच्छा मूल्य मिलेगा और उद्योगों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज 1368 मिले हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 17,040 रह गए हैं। वहीं 2,66,000 कुल मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं प्रदेश में कुल 1,636 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं, जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बस्तर के नारायणपुर, सुकमा एवं बीजापुर ऐसे जिले हैं जहां इस दिसंबर माह में रोजाना मरीजों के मिलने की संख्या 10 से नीचे रही है। इधर प्रदेश की राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 164 नए मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 120 तो राजनांदगांव में 72 संक्रमित मिले हैं। द न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और बार बार हाथ जरूर धोएं, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। कर्मचारी हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज महारैली के माध्यम से आक्रोश जताया है। राजधानी में वादा निभाओ रैली के माध्यम से सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर निकले। चरणबद्ध आंदोलन के तहत राजधानी में धरना प्रदर्शन के बाद विशाल रैली निकालकर संगठन ने आक्रोश जताया है। राज्य भर के कर्मचारी अधिकारी महारैली में शामिल हुए। उन्होंने अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कर्मचारी के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन के दौरान वादा न निभाने का भी आरोप लगाया है। सैकड़ों की संख्या में रैली के माध्यम से संघ के कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। हिटलरशाही मुर्दाबाद, हिटलरशाही मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हर जो जुल्म की टक्कर में, हर जो जुल्म की टक्कर में
और जो जुल्म की टक्कर में अभी तो लंगड़ा ही है। सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने धरना प्रदर्शन और महारैली के माध्यम से गुहार लगाते हुए वादा निभाने की चेतावनी दी है। साथ ही राज्य सरकार पर दबाव बनाने लामबंद नजर आए और विभिन्न मांगों की आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ फेडरेशन कर्मचारी संघ ने विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन किया, सड़क पर भी निकले। इनके तेवर जो हैं बड़े आक्रोशित हैं, वादा निभाओ रैली के माध्यम से निकले हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमार 14 सूत्री मांग ला लेकर के हम 3 चरण में कलम रख मसाल उठा आंदोलन आज हम करे हैं। और तीसरा चरण में माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान आकृष्ट करके वादा निभाए पर हम आज यहाँ रैली निकाले हैं। यदि आज के रैली के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कान खड़े नहीं होही, हमार मांग ला पूरा नहीं करी, तो बहुत जल्दी हम पूरा 57 संगठन के कर्मचारी मिलकर के एक बैठक करबो और बैठक में घनघोर आंदोलन की हमारी रणनीति बनी। ये 57 संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे यदि राज्य सरकार कोई मांगे नहीं करती है। आपका क्या? यार सभी संगठनों की एक ही मांग है, समस्त कर्मचारियों का जो वेतन विसंगति दूर किया जाए। डीए का जो महंगाई भत्ता उसकी राशि दी नहीं जा रही वो दी जाए, एरियर्स की राशि नहीं दी जा रही वो दिया जाए, और साथ में ही समस्त अधिकारी कर्मचारियों को जो क्रमोन्नति पदोन्नति और समयमान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है तत्काल दिया जाए। वेतन विसंगति की मांग को लेकर के आंदोलन पर निकले हैं, वादा निभाओ रैली की है। हम आपसे जानना चाहेंगे प्रमुख मांग क्या है आपकी? देखिए, प्रमुख मांग तो ऐसे 14 सूत्री मांग है, सभी मांग एक समान है, लेकिन हमारी जो पहला जो मांग है वो है लिपिक वर्ग का वेतन विसंगति, शिक्षकों के वेतन विसंगति और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, ऐसे ही कई समर की वेतन विसंगति है, उसको दूर किया जाए। और जो महंगाई भत्ता है, प्रमुख मांग जो है वो 9% लंबित है, वो महंगाई भत्ता सरकार शीघ्र जारी करे। और जो 7वें वेतनमान का एरियर्स है वो एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है, मात्र 2-3 महीना शेष है, उसका भुगतान भी यथाशीघ्र सरकार करे। लंबित मांगों के साथ ही वेतन विसंगति की लेकर के प्रमुख मांग मानी जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे यदि राज्य सरकार कोई ठोस पहल नहीं करती है तो क्या कदम रहेगा आपका? अगर इसके बाद भी राज्य सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती तो पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी के प्रतिनिधि हैं, संबद्ध संगठन के अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय लेंगे कि हमें इसके प्रति क्या करना चाहिए। हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन तक भी जा सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये मांगे हैं अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमें आगे आंदोलन रणनीतिक हम लोग तय करेंगे। ये यदि सरकार नहीं मानती है तो मांगे को लेकर के एक बार फिर कर्मचारी संगठन सड़क पर उतरेंगे। कुल 57 संगठन है जो लोगों को कहना चाहिए वादा निभाव के माध्यम से सड़क पर उतर रहे हैं। एक बार फिर देखना होगा राज्य सरकार पर दबाव बनाने में ये कर्मचारी संगठन कितना सफल होते हैं। कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव, द न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य सरकार अपने किए गए कार्यों को लेकर जगह जगह उत्सव मना रही है। विधायक, मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता तक अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी की कांग्रेस सरकार के किए गए कार्य रास नहीं आ रहे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें और वादे करती है, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं दिखता। 24 महीने के कार्यकाल में विकास कार्य के लिए एक ईंट तक नहीं रखी गई। केवल पुरानी योजना का नाम बदलकर केवल दिखावा ही कांग्रेस सरकार कर रही है। इसके पास कोई भी बजट नहीं है, सरकार तो कर्जे में चल रही है। पिछले 2 सालों में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह असफल साबित हुई है, पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और 2 साल में अगर कोई कहेगा कि सरकार को कितना नंबर देना चाहिए तो मैं 0 नंबर दूंगा। और जब आदमी हताश, निराश और नाकाम हो जाता है तो फिर वो भगवान की शरण में जाता है। और इसलिए अब 2 साल के रिपोर्ट कार्ड में प्रभु राम का फोटो छापना और उसके नीचे अपना फोटो छापना, उसके साथ में रिपोर्ट कार्ड जारी करना, इसका मतलब ये है कि अब उनके पास में काम के नाम पर जनता के बीच में नहीं जा सकते, अब राम के नाम पर जा सकते हैं, जिनके हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक प्रभु राम का अपमान किया, उनको नकारा। और अब जब नाकाम हो रहे हैं, नकारा हो रहे हैं, तो प्रभु राम की शरणों में जा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान का कटाक्ष करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी कुंठा से ग्रसित है। कांग्रेस सरकार के 24 महीनों के कार्यकाल में किसान का कर्जा माफ, धान का 2500 रुपए, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाना,
बस्तर के आदिवासियों का जमीन वापस दिलाना, ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। फिर भी बीजेपी के नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और दक्षिण रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल कुंठा से ग्रसित हो चुके हैं और उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में और एक पत्थर भी नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन जगहों पर भी निर्माण किया जाता था जहां पर आवश्यकता नहीं होती थी। निर्माण कार्य इसलिए किया जाता था ताकि मोटा कमीशन भाजपा और आरएसएस के नेताओं के खीसे में जा सके। अब वह काम बंद हो चुका है, तो निश्चित तौर पे बृजमोहन अग्रवाल जी व्यापारी, उनको 2 साल से जो नुकसान हो रहा है उसका दर्द उनके बयान में झलक रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार पिछले 2 सालों में काम नहीं करती और कोरोना महामारी के समय अगर काम नहीं करती तो जो जीडीपी दर पूरे देश का गिर रहा है उस समय छत्तीसगढ़ राज्य का जीडीपी दर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो रोजगार है मनरेगा के तहत वो पूरे देश में सर्वाधिक देने वाले दूसरे राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य है। इसके अलावा 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे वन उपज खरीदी की बात हो, इसमें लगातार रिकॉर्ड बन रहा है और इसकी तारीफ केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इससे कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रदेश के नेता है वो कुंठित हैं, व्यथित हैं। 15 साल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने की इनकी आदत सी पड़ चुकी थी। इस कारण यह उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछना चाहती है, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में 2 साल में तरक्की नहीं होता, किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य नहीं मिला होता, तो आज भाजपा की जो दुर्गत है वो क्यों है, इसका जवाब बृजमोहन अग्रवाल को देना चाहिए। मारवाही चुनाव बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में हारे, जो बस्तर में 2 उपचुनाव हुए वो बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में हारे। यहाँ तो बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के रायपुर दक्षिण के 19 वार्ड में मात्र 4 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, बाकी कांग्रेस और निर्दलीय लोग हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी पहले अपने विधानसभा की चिंता करें, भाजपा की गुटी राजनीति की चिंता करें, उसके बाद सरकार को ज्ञान दें। कांग्रेस सरकार ने 24 माह अपने कार्यकाल के पूरे कर लिए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार में आने के बाद 24 वादों को पूरा किया गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्य धरातल में नहीं दिखने की बात कही है, जिसको लेकर अब सियासत जरूर हो रही है। सरकार के कई बड़े फैसले से आम जनता को फायदा तो मिला ही है, वहीं बचे हुए वादों को कब तक पूरा किया जाएगा अब ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को कोरोना हो जाने की वजह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र होने न होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में कैसे गूंजेंगे। विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए ईश्वर से कामना भी की है। भगवान से प्रार्थना है वो जल्द स्वस्थ हो जाए। 21 तारीख को विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष अगर विधानसभा में होंगे तो एक अच्छी चीज़ होगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और शुभकामनाएं। कोरोना की वजह से जी, कोरोना की वजह से अस्वस्थ हैं, लेकिन जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर लें और वो विधानसभा सत्र के दौरान रहे, यही ईश्वर से अपेक्षा है। देश भर में किसान केंद्र सरकार की कृषि नीति के खिलाफ दिल्ली में लगातार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। रोजाना आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान लगभग 23 किसानों की मौत भी हो चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि बिल को सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसान आंदोलन को छत्तीसगढ़ के साथ देश भर में फैलाने के लिए राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक जारी है। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति का बैठक 19 और 20 दिसंबर 2 दिन चलेगा और इसमें अनेक राज्य पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, केरल, यूपी, महाराष्ट्र आदि राज्य के किसान नेता आए हुए हैं। और इसका कारण एक ही है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसका दबाव दिनों दिन शासन ऊपर बढ़ता जा रहा है और शासन भी बचाव में किसान मतलब आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं और एमएसपी और तीनों अध्यादेश की झूठी बातें बता रही है, जिससे हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है इस देश में किसानों और आम जनता को बचाने के लिए असलियत सामने लाएं, किसानों को बचाएं, देश को बचाएं। इसके लिए हम जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है दिल्ली का, उसका व्यापक प्रचार करने के लिए एक छत्तीसगढ़ नहीं सभी राज्यों में
व्यापक प्रचार करने के लिए योजना बना रहे हैं। और यहाँ है राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक हो रही है, नेशनल बैठक, और आज का मुद्दा है जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में हमारी भागीदारी कैसे होनी चाहिए और हम कैसे इस आंदोलन को आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में सियासत जारी है। राजनीतिक पार्टियों के बीच में लगातार किसान आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी कड़ी में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर वार किया है। धान किसान आंदोलन से लेकर उद्योगपतियों के मुद्दे पर मंत्री चौबे ने देश में बैठी भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान बिल के विरोध में आज भी देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इन दिनों किसान आंदोलन को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। किसान आंदोलन को लेकर आए दिनों राजनीतिक गलियारों में कोई न कोई खबर सामने आ ही रही है। कभी सत्ता में बैठी सरकार का विपक्ष पे वार, तो कभी विपक्ष का सरकार पे वार। बार पलटवार के इस दौर में प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर तीखे वार किए हैं। मुझे लगता है कि धान में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। लगातार किसानों को धोखा देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 270 का घोषणा किए, 300 रुपये का वायदा किए, 2100 की बात किए, लेकिन किसानों को तीनों बार उन्होंने धोखा दिया। तो हम तो 2500 रुपये क्विंटल दे रहे हैं हमारे अपने किसानों को, हमसे क्या बात करेंगे? और सदन में अपनी बात लेकर आएंगे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पे वार करते हुए कहा है कि देश के पीएम से हमेशा उम्मीदें रहती हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 6.5 सालों से प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात ही करते आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से तो हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि जो भी संबंधित वर्ग है उनसे बात करे। दुर्भाग्य है 6.5 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते रहे, कभी किसी संबंधित पक्ष से बात कभी उन्होंने किया नहीं। पहली बार उनको लगा कि 3 बिल बना करके उन्होंने जिस प्रकार से चूक की है, हिंदुस्तान का किसान जान गया। और पहली बार ऐसा लगा कि माननीय मोदी जी किसी को समझाने में असफल रहे हैं। अब किसानों से सीधी बात करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल के एग्रीकल्चर सेक्टर के किए हुए काम को जानकारी केंद्र सरकार ने मंगाई है, वो किसानों को इसी प्रकार की घोषणाएं दें। 20 लाख करोड़ का पैकेज की आपने घोषणा की, किसानों के खाते में केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 नया पैसा नहीं आया, तो ऐसे पैकेज का क्या लाभ? और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार जो है किसानों के खातों में लगातार पैसे का ट्रांसफ़र कर रही है, इस प्रकार से कोई योजना अगर लाएं तो मुझे लगता है कि देश के किसान सहमत होंगे। लेकिन अंततः केंद्र सरकार द्वारा लागू किए कृषि के तीनों कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना ही चाहिए। अंतिम किसानों की बातचीत का यही परिणाम होना चाहिए, तभी देश के किसान खुशहाल होंगे। वरना ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, हिंदुस्तान के किसान उसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि किसान बिल को लेकर किसानों का आक्रोश अभी ठंडा नहीं हुआ है। किसान बिल के विरोध में लगातार देश के अन्नदाताओं ने आंदोलन जारी रखी है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियों में आपस में यूं वार पलटवार का दौर साफ साफ ये जाहिर करता है कि उनको किसानों की कितनी फिक्र है। द न्यूज़ से अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान को शहीदी दिवस मनाकर लोगों ने उनके आदर्शों को याद किया। गौरतलब हो कि हिंदू धर्म की रक्षार्थ में उन्होंने अपना शीश कलम करवा दिया था। इसके साथ ही इस्लाम कबूल ना करना, जुल्म और अन्याय के सामने कभी घुटने न टेकना वाले गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान को याद करने राजधानी में शहीदी दिवस मनाकर लोगों ने उनके बलिदान को याद किया। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु माने जाते हैं, जिनके प्रति समाज में लोगों की गहरी आस्था है। हिंद की चादर जिस नाम से उन्हें जाना जाता है, एक समय जब मुगलों का आतंक पूरे देश में छाया हुआ था और 1.25 मन जनेऊ उतारने के बाद ही औरंगजेब खाना खाता था। ऐसी किंवदंती थी कि उस समय चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा धर्म खतरे में है और आप हमारी रक्षा कीजिए। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा था कि आप औरंगजेब को जाकर कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर जी मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हैं तो वो भी सब स्वीकार कर लेंगे।
गुरु तेग बहादुर जी के इस फरमान को सुनकर औरंगजेब तिलमिला उठा था और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को वहाँ से उनके साथियों सहित, उनके अनुयायी सहित गिरफ्तार करके दिल्ली के चांदनी चौक लेकर आया और वहाँ पर एक बड़े से जंगले में, बड़े से पिंजरे में गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने रखा और उनकी आंखों के सामने ही उनके 3 साथी, भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी को आरे से चीरकर, रुई में लपेटकर और खौलते पानी में डालकर उनको शहीद किया गया और तमाम उनको तकलीफें दी गई। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए और आज जहाँ दिल्ली का चांदनी चौक, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। ऐसे महान बलिदानी, ऐसे महान पुरुष का आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। जगदलपुर के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर की जलकुंभी को निकालने के लिए नगर निगम ने एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन मंगवाई है और सफाई भी शुरू करवा दी है। लेकिन भाजपा पार्षद दल ने इस मशीन खरीदी पर भ्रष्टाचार का आरोप नगर निगम पर लगाया है। भाजपा पार्षदों ने आयुक्त से शिकायत की है कि मशीन पुरानी खरीदी गई है और मशीन जलकुंभी निकालने में भी सक्षम नहीं है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर में शहर का गंदा पानी आने के चलते ये सागर अपना अस्तित्व खो चुका है। मगर अब इस विशाल तालाब को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है और एक्वेटिक वीड हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से 350 हेक्टेयर में बने विशाल दलपत सागर की सफाई शुरू कर दी गई है। अभी सफाई की शुरुआत ही हुई थी कि भाजपा ने जगदलपुर नगर निगम पर सांठ-गांठ का गंभीर आरोप लगा दिया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि कबाड़ से बनी मशीन की खरीद कर न केवल नगर वासियों से छलावा किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन नहीं हुआ। दलपत सागर की सफाई का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपाई निगम द्वारा खरीदी गई एक्वेटिक वीड हार्वेस्टिंग मशीन का अवलोकन करने अपने साथ 3 मैकेनिक भी ले गए थे। उनका आरोप है कि BS6 की बजाय BS3 मशीन क्यों ली गई। इसमें लगा इंजन 465 क्यू ट्रैक्टर का है जो काफ़ी पुराना है। इस मशीन का अवलोकन कर प्रथम दृष्टया बताया गया कि मशीन को पूरी तरह से पुराने सामानों को इकट्ठा कर असेंबल की गई है। बैटरी का वायर, नट बोल्ट, एयर फिल्टर, मशीन के ऊपर लगा साइलेंसर, लीवर ग्रिप एवं ऑन ऑफ बटन इत्यादि जो ऊपर में ही दिखाई पड़ते हैं पुराने हैं। पार्षद दल ने महापौर और निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मशीन में घिसे पिटे सामान और अन्य जानकारी की मांग की है। परंतु शहर में इस मशीन को लेकर खासी चर्चा है। नगर निगम को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले इस जो बिल लगा है, जो इंजन क्रय किया गया है, उसका बिल सप्लायर से लेना चाहिए। कन्वेयर बेल्ट का बिल सप्लायर से लेना चाहिए। उससे स्थिति क्लियर हो जाए कि इंजन कितना पुराना है। तीसरा, जो 1 वर्ष का जो बताया गया है उससे उसका एग्रीमेंट 3 वर्ष के लिए किया जाना चाहिए, जिससे मशीन ठीक ढंग से चल सके। नहीं तो ये तो कबाड़ जाएगी। निगम को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि BS3 की 6 की जगह BS3 क्यों लगाया गया है। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मशीन देखने के बाद जो उत्साह हमारे मन में आना चाहिए था वो ठीक ढंग से नहीं जा रहा है। परंतु अभी सीधे सीधे भ्रष्टाचार बोलना बहुत जल्दबाजी होगा। इसके तह पे भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल जाएगा। वहीं नगर निगम के आयुक्त ने कहा है कि मशीन लाते समय कुछ दाग लगे होंगे, इसे नकारा नहीं जा सकता। केरल से मंगवाई गई मशीन में यदि कोई गड़बड़ी आती है तो उसे सुधार लिया जाएगा। युक्त ने कहा कि इस मशीन से दलपत सागर की अच्छी सफाई होगी और सागर एक नए रूप में सामने आएगा। हमारे यहाँ दलपत सागर जो 360 एकड़ में फैला है और वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, ऐतिहासिक तालाब भी है और इसका लगभग 1/3 क्षेत्र में आज के समय में जलकुंभी का पूरा कवर कर लिया है और काफ़ी गंदा दिखता था। बारिश के समय में वहाँ टेस्टिंग और प्रशिक्षण करवाया जाना था तो पानी में रहता है, तो क्योंकि लोहे का आइटम है तो कुछ उसमें कहीं पर जैसे पेंट वेंट जैसे हो जाता है और गाड़ी को जब लाए हैं तो क्रेन से उठाना पड़ता है, तो हो सकता है कहीं कहीं पर उसमें खरोच आने का भी चांस रहता है क्योंकि हैवी मशीन है। सही है और उस पर अगर कोई बात जैसे आ रही है जैसे कुछ लोगों को लग रहा है, हम उससे पुराने दस्तावेज जो भी हमारे पास हैं उसके दस्तावेज में हम जो मशीन का जो नंबर है और बाकी चीज़ें जो होती हैं क्या क्या उसमें इस्तेमाल किया उसका परीक्षण भी कर लेंगे। और मशीन नई है और छत्तीसगढ़ में ऐसी पहली मशीन है तो इसमें हमारे लिए भी नई है, तो हम इसको और एहतियातन रूप से पूरा परीक्षण कर लेंगे। इसको पूरा अच्छे से इसका जैसे 6 महीने तक इसका अपने को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसका सुरक्षित रखना, उसके बाद भी रिलीज़ करना है। तो इसमें पर्याप्त हमारे पास उपाय है जिसके माध्यम से सप्लायर और जो केरल से मैन्युफैक्चरर है उससे हम इसको कभी भी किसी भी स्थिति में दिक्कत आती है तो उसको सुधार भी सकते हैं। बाकी आज ही मैं मैन्युफैक्चरर से बात किया तो उनका कहना है कि उन्होंने इससे भी बड़ी मशीन है, इससे 2-3 गुनी बड़ी मशीन उन्होंने पिछले महीने गुजरात में भी सप्लाई की है, उसके पहले और भी जगह, सब जगह मशीन अच्छे से काम कर रही है और ये बहुत ही उपयोगी मशीन है। किसी भी जल क्षेत्र तालाब में
जो जलकुंभी और बाकी जो प्रकार का कचरा घास उगता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये मशीन साफ करती है और यह वर्तमान में अच्छा काम कर रही है। बहरहाल दलपत सागर की सफाई शुरू नहीं हुई कि विपक्ष ने आंखें तरेर दी है। ऐसे में कहीं ये सफाई राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़, रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने बस में भगवान राम के ननिहाल की यात्रा की। चंद्रखुरी तक का गमन बस से हुआ। इस कैबिनेट में सारे कद्दावर मंत्री शामिल थे। महत्वपूर्ण दृश्य देखने यह मिला कि पूरी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अलग थलग नजर आए। यदि चेहरों के भावों पर गौर करें तो कहीं कहीं ऐसा भी लगने लगा था कि जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आए हैं। देश की राजनीति में इन दिनों भगवान राम के साथ किसानों का संगम हो रहा है। प्रदेश में भूपेश की सरकार ने भाजपा के अनेक मुद्दे छीन लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, जिसे घोषणा पत्र के अनुरूप ढालने की कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार राम को लेकर अनेक प्रपंच भी रचे हैं और इसी राम के आधार पर सत्ता की वैतरणी भी पार कर गए हैं। इससे इतर छत्तीसगढ़ की सरकार ने राम वनगमन पथ का रास्ता भी खोल दिया है। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। अब विपक्ष को राजनीति तो करनी है, लिहाजा वे घोषणा पत्र को लेकर हाय तौबा करने लगे हैं। कोरबा पहुंची केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि 2 साल के कार्यकाल में असफलता का इन्होंने ऐसा खाका खींचा है कि ऐसा हम 2 साल तक बिना सरकार के जी रहे हैं। खैर, विपक्ष का काम ही है सरकार की खिंचाई करना, लेकिन भाजपा के बड़े चेहरे इन दिनों बाबा का नाम बहुत भज रहे हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज कालीन की व्यवस्था थी। अब इस व्यवस्था को लेकर भाजपाई भी गाला बजा रहे हैं। लेकिन जो किसान बिल आया है 2014 में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ी को प्रणाम करते हुए कहा कि ये मेरी जो सरकार है वो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, दलितों के लिए है, वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है। ये भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। हमारे जो किसान हैं हमें उन्हें मजबूत करना है तो उनकी आय को दोगुनी करनी पड़ेगी। पिछले समय में जो नीतियाँ थी उससे किसानों का भला नहीं हो रहा था, इसलिए अभी इस बिल को लाया गया। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए सरकार कह रही है कि हम लिख के देने को तैयार है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और देखिए, कानून को वापस लेने की जो बात हो रही है, कानून वापस नहीं होगा। इसमें जो कुछ प्रावधान है उसमें थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश है। 2.5 साल का फॉर्मूला क्या था या इसमें सच्चाई कितनी थी, इससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समझा जा सकता है। लेकिन इस मामले को हवा देने में भाजपाई कहीं गुरेज नहीं कर रहे। आखिर 15 साल की कसर बार बार टीम मार रही है, लिहाजा नेता तो कहेंगे ही। वैसे चंदखुरी यात्रा के दौरान बाबा का एकदम अलग थलग रहना कांग्रेस की राजनीति में संदेश जरूर जा रहा था। महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि बाबा के किनारे भी कोई नेता नजर नहीं आ रहे थे। सभी उनसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखे थे। इस यात्रा के दौरान कैबिनेट के बड़े चेहरे ताम्रध्वज साहू, उमेश पटेल, अमरजीत भगत सहित अन्य मंत्री पूरे रास्ते भर भगवान राम और माता कौशल्या की जय जयकार लगाते जा रहे थे। कुछ मंत्री हनुमान जी को भी याद कर रहे थे, लेकिन रास्ते में बाबा किसे सुमर रहे थे ये तो पता ही नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष उदय चरण बंजारे, अजित जोगी युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप साहू बाराडोरा धाम बाबा अमरदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज के खबर में बस इतना ही। मैं अक्षत राज चाहूँगा जाने की इजाज़त और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़।